एवरीवन, आज के हमारे ये वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। 3 डार्क फेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी बार मुझे दोस्तों ने, लोगों ने पूछा हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमको समझ में नहीं आती और काफ़ी टाइम के बाद में हमें वो रियलाइज़ होता है कि ये होना ही था और ये हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन जब ये हो रहा होता है, जो चीज़ें बन रही होती है, तब हमें बहुत एंग्जाइटी, बहुत सारी सिचुएशन समझ में नहीं आती है और हम उसमें उलझ जाते हैं और सही रास्ता कई बार हम नहीं ले पाते हैं, तो तकलीफ़ें बहुत सारी हमको झेलनी पड़ती है। तो ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ उसको बोलते हैं, आज हम उसको समझने वाले हैं। हमारी सबकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आता ही है, हर 10 साल में एक बार आता है, मेरा ऐसा मानना है। ये जो फेज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बेसिकली हम उसको 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे इसके 3 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो बोला जाता है ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन माने जो भी चीज़ें हैं वो भी गिरना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो किसी के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, वो धीरे धीरे उसमें झगड़े होना शुरू होते हैं, वो दरार आना शुरू हो जाती है, माइंडसेट मैच होना बंद हो जाता है, ईगो इश्यूज आते हैं, हमको उसके साथ अभी अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें होना शुरू होती है। इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन फेज। कि जो भी चीज़ें हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया किसी रिश्ते का, लेकिन इसमें कुछ भी चीज़ आ सकती है। हमारा करियर हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, वो ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। ये फेज़ में हमको बहुत ही इमोशनली स्टेबल रह करके चलना होता है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ब्रेकडाउन फेज़ जैसे आगे बढ़ता है तो सेकेंड फेज़ आता है, वो है आइसोलेशन। ये फेज़ जो है ये हमको आइसोलेट कर देता है, मतलब हम अकेले हैं, हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है। हमको ये ऐसा लोनली बना देता है कि ये पूरा जो युद्ध लाइफ में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को लड़ना है और आप ही को झेलना है। ये हमको आइसोलेशन में डाल देता है, अकेलापन फील करवाता है, रिश्ते में भी अकेलापन फील करवाता है, फाइनेंस में तकलीफ़ होती है तो कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो ये हमको फील करवाता है कि तुम अभी कुछ कर नहीं सकते हो। और आइसोलेशन फेज़ के बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद में तीसरा जो फेज़ इसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आखिरी पड़ाव है, वो होता है अवेकनिंग का। अवेकनिंग को आप अगर इजी लैंग्वेज में बोलते हो कि जो चीज़ें ब्रेकडाउन हुई है वो तुम्हारे काम की नहीं थी, तुम्हारे हायर वर्जन में वो चीज़ें नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें अभी आपसे छूट रही है, जा रही है। उस वजह से आपको करंटली आइसोलेशन हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें अब तक आपके साथ में थी, जो रिश्ते अभी तक आपके साथ में थे, वो अभी नहीं है, ब्रेकडाउन हो चुके हैं। तो उसके वजह से आपको ब्रेकडाउन फील होता है और आइसोलेट भी आप हो जाते हो।
लेकिन इसके बाद आपके जीवन में, इसके बाद हमारे साथ में नया फेज़ एक शुरू होता है, जो होता है अवेकनिंग का। अगर पहला पड़ा ब्रेकडाउन का हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा जो आइसोलेशन फेज़ है ये इजी बनता है और हम ये कंप्लीटली समझ जाते हैं कि इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। और ये जब तक हम समझ जाते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ये होना ही था, तो ही अवेकनिंग होता है। अगर अवेकनिंग नहीं हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं होगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक मेरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 2016 से 18 के बीच में। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। 2016 से 18 के बीच में एक इमोशनल ब्रेकडाउन मेरा हुआ था। तो मुझे वो ब्रेकडाउन में सब कुछ, जैसे कुछ भी नहीं है अपना, वो ये जीवन में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, अब सब खत्म हो गया, ये सारी कहानियाँ हमारे साथ में चलती है ये ब्रेकडाउन के फेज़ में। नए रिश्ते और नई चीज़ें करने में आपको मन भी नहीं लगता है कि कुछ नया अब नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हमने फील किया है। तो ये जो नई चीज़ें भी हम मना करते हैं, ये हमको सेकेंड फेज़ में ले जाता है, वो होता है आइसोलेशन। ये प्रोसेस है, ये ब्रेकडाउन होगा और ये होकर ही रहेगा। वो हमको एक्सेप्ट करके नई चीज़ों की ओर लेकर के जाता नहीं है अर्लियर। जब तक हम ये ब्रेकडाउन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ठीक है, ये एक प्रोसेस था, मेरे हायर वर्जन जो मैं अभी आगे बनने जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे हायर वर्जन के लिए सूटेबल नहीं थे। या तो वो मुझे दुख देने वाले थे, या मेरा प्रोसेस जो आगे लिखा हुआ है उसमें वो फिट नहीं बैठते थे, या कुछ भी ऐसा था जो हमारे कार्मिक आप रिलेशन बोल लो कि अभी यहाँ तक ही कर्म था, आगे उसके बाद हमारा वो चीज़ों के साथ, वो लोगों के साथ कोई कर्म नहीं था। तो वो चीज़ें, वो रिश्ते, वो लोग छूट जाते हैं ब्रेकडाउन फेज़ में। तो हमें ये रियलाइज़ करके प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, कोई ना कोई रीज़न से ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी तुरंत हम नई चीज़ों के लिए जाते नहीं हैं, क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन का प्रोसेस अभी चल रहा होता है। हमको वो टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो हम नई चीज़ों के लिए जाते नहीं हैं। इसीलिए सेकंड फेज़ आता है आइसोलेशन का, और ये प्रोसेस का पार्ट है। तो जैसे ही ये आइसोलेशन का फेज़ आता है, यहाँ पर हमको ये रियलाइज़ होता है कि एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस। हमको इसको एक्सेप्ट करना है और हायर वर्जन की ओर आगे बढ़ना है। और ये आइसोलेशन को एक हीलिंग प्रोसेस की तरह लेकर के इसको समझना है। और जब ये कंप्लीटली हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में अवेकनिंग आता है। नए लोग, नए रिश्ते, नई चीज़ें हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो जाती है। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मुझे तकरीबन 2 साल लगा था ये ब्रेकडाउन में से निकलने के लिए। लेकिन उसके बाद आज मैं जब वो देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा मेरी लाइफ का ब्रेकडाउन था,
और उसके बाद में काफ़ी टाइम तक, ऑलमोस्ट 2 साल तक मुझे इसका एक जो बोलते हैं जख्म रह जाता है वो रहा था। लेकिन उसके बाद में मुझे नई चीज़ों की तरफ, नए मूवमेंट्स की तरफ अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी यही ब्रेकडाउन में से मिला था। और ये है अवेकनिंग, समझना कि वाई दिस ब्रेकडाउन हैज़ टू हैपन। ये ब्रेकडाउन होना क्यों था, मुझे आइसोलेशन दिया क्यों गया था, क्यों? क्योंकि मुझे अवेकनिंग करना था, लोगों, नई चीज़ों, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे बढ़ना था। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ वो होना ही था क्योंकि ये मेरे हायर वर्जन में फिट नहीं था। तो ये कोई भी कारण सर होगा, आपको ऐसा लगेगा वो जब हो रहा है तब कि ये कैसे हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं कि कल तक मान लो जो रिश्ते में आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अचानक कोई डिस्प्यूट हो जाना, कोई भी कारण हो जाना, तो वो 1 घंटे में आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो सकता है। और ऐसा पहले भी हो चुका होता है, काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो चुकी होती है, कुछ झगड़े वैसे हो चुके होते हैं जो रिपीटेडली चलते रहते हैं। और आप समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है, उसको भी नहीं जाना है, तो हम यहाँ तक लिमिटेड रहेंगे। ये एक्सेप्ट भी अर्लियर समय के साथ हो चुका होता है। लेकिन एक कुछ ऐसा एक इवेंट ट्रिगर होता है जो कार्मिक इवेंट होता है, और वो आपका ब्रेकडाउन जो है वो करवा देता है। उसको फिर रियलाइज करके समझना कि यस, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और ये होना ही था, ये हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अवेकनिंग जब होता है तब आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यस, दिस हैज़ टू हैपन। और ये अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको खुद को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूरा अवेकनिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं कर दोगे, वो ब्रेकडाउन प्रोसेस को कम्प्लीटली आप माफ़ नहीं कर दोगे कि ठीक है, खुद को मैंने माफ़ कर दिया, ये ब्रेकडाउन हुआ, उसमें मेरी भी जो गलतियाँ थी मैं उसको खुद को माफ़ी मांगता हूँ। और सामने वाले को भी जब आप फॉरगिव कर दोगे कि ठीक है, ये तुमने कुछ ब्रेकडाउन नहीं किया है, ये होना था, हमारे हायर वर्जन के लिए ये ठीक नहीं था अभी के लिए, तो ये ब्रेकडाउन हो गया। ये आइसोलेशन का फेज़ जो है ये भी आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही आपको रियलाइज़ करवाता है कि ये चीज़ और ये रिश्ता या लोग कितना ज़रूरी था। ये ब्रेकडाउन हो चुका है तो अभी आपको ये समझना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ये आइसोलेशन का फेज़ हमको दिया जाता है। और ये चीज़ें जब रियलाइज़ आप कर लोगे तो धीरे धीरे खुद को आप हील करना शुरू करोगे। और ये कंप्लीट हीलिंग जब हो जाता है तो ये अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस के लिए कोई टाइम नहीं होता है कि 1 दिन में आप कर लोगे, 1 साल में कर लोगे, 10 साल में, कोई फिक्स नहीं होता है। आपका जख्म, आपका ब्रेकडाउन, आपका आइसोलेशन, आपका अवेकनिंग जितनी जल्दी या जितनी देर से आप खुद करोगे, इतना वक्त वो लेगा, इतना समय वो लेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो चुका है, तो दैट इज़ ऑल। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आप सब अपने लाइफ में कीजिए। मैं खुद ये डेली बेस पे करता हूँ, और ये अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है, ये हमको रूटीन में लेकर के आना है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट में लिख करके भेजिए कि आपकी कोई अगर
कोई डिटेल आपको जाननी हो, कोई ख्वाहिश हो कि ये टॉपिक के ऊपर आप बात कीजिए, मेरे एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ में ये वीडियोस में शेयर करता हूँ और करूँगा आगे। तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।